अस्सलामुअलैकुम। दोस्ती से दुश्मनी तक बाय जावेद चौधरी। मैंने अलीम खान से पूछा कि आप उस्मान बुज़दार को जानते थे। उनका जवाब था, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ये जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी में आए थे। ये उन्हें ज़रा ज़रा पहचानते थे। मैं सिरे से इनसे नावाकिफ़ नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद आया। बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की इससे मुलाकात कराई। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट थे और इसके लिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया था। मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वज़ीर लगा दिया गया और फिर पंजाब में हमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी। ये एमपी बनने के बाद स्पीकर के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के पास कमरा लेने के लिए गए थे और उसने उन्हें साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद पंजाब का सीएम था। बुज़दार शुरू में हर चीज़ को हैरत से देखता। सीएम हाउस की ऑफिस की छत शीशे की है और ये ओपनेबल है। ये इसके नीचे खड़ा होकर उसे कभी खुलवाता और कभी बंद कराता और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सरकारी मीटिंग में हर चीज़ इसके सर के ऊपर से गुजर जाती। हमारी बजट की मीटिंग थी। सेक्रेटरी ख़जाना ने 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी। उस्मान बुज़दार हैरत से कभी स्लाइड को देखता और कभी सेक्रेटरी ख़जाना को। मीटिंग के बाद इसने मुझसे पूछा, खान साहब अब क्या करें? मैंने कहा, आप अब इनका शुक्रिया अदा करें, उठ जाएं। इसने शुक्रिया अदा किया और उठकर चला गया। इब्तदाई दिनों में नेस्पाक की टीम प्रेजेंटेशन के लिए आई। वज़ीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें रोक कर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों से क्या तल्लक? आप तो पानी की बोतलें बेचते हैं। पूरी टीम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। वज़ीर आला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा, फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाती होगी। हमारे वज़ीर आला को नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क मालूम नहीं था। मैंने कहा, ये इनकी सादगी भी हो सकती है। अलीम हाँ हंस के बोले, हाँ, अगर ये शख्स करप्ट ना होता तो इसने पूरे पंजाब को लूट सील पर लगा दिया था। इसने तो पूरे पंजाब को लूट सेल पर लगा दिया था। डीसी और डीपीओ लगने का रेट 3 करोड़ था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर और आरपीओ की सीट बिकती थी और इन अफसरों को बाकायदा बताया जाता था, तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक पैसे देकर लगते थे। गुजरांवाला के डीसी ने तो ये बात पब्लिकली कह दी थी। सीएम के 2 प्रिंसिपल ऑफिस और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलियाँ करते थे। उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद सरगना था। मैंने पूछा, ये पैसे कहाँ कहाँ जाते थे? ये हंसकर बोले, ये सारी कलेक्शन फ़रा गोगी तक जाती थी और इसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते थे, लेकिन ये तय था सूबा अमलन फ़रा गोगी और एहसन जमील चलाते थे और इनके पीछे बुशरा बीबी थी। फ़रा गोगी इस कदर ताकतवर थी कि इसने मेरी रिहाई के बाद मुझे अपने घर बुलाया। डिफेंस वाले वाई ब्लॉक में रहती थी। इसने मुझे कहा, आपको दोबारा वज़ीर बना रहे हैं, आप बताएं आप कौन सी वजारत चाहिए। और फिर इसने मेरा बाकायदा इंटरव्यू किया और इसके बाद इंटरव्यू के बाद मुझे सूबाई वजारत खुराक मिली। पंजाब और वफाक के बाद सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान इनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे और बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फ़ैसला करती थी। और फिर वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। मैंने पूछा, आपने इमरान खान को ये सूरत हाल बताई थी? इनका जवाब था, हाँ, मैंने मतलब किया था। मैं 6 माह बाद वज़ीर आज़म के पास गया, उन्हें सारी सूरत हाल बताई और उन्हें दरख्वास्त की, आप मुझे वफाक में ले आए। मैं पंजाब में काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने मेरी बात सुनी और फिर मुझे 6 फरवरी 2019 को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया और मैं 100 दिन इसकी हिरासत में रहा। ये वज़ीर आज़म की सूरत हाल बताने की सज़ा थी। मैंने पूछा, जेल में आप शहबाज शरीफ को वाशरूम में इस्तेमाल करते रहे? ये हंसकर बोले, मियाँ शहबाज शरीफ जानते थे ये बार बार जेल आते रहेंगे, चुनाचे उन्होंने वहाँ अपने लिए एक वाशरूम बनवाया था। इसकी टालें कमोड शहबाज शरीफ के घर से आई थी। मियाँ साहब अभी जेल नहीं आए थे, चुनाचे मुझे इनका वाशरूम इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। वो बहरहाल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुझे इमरान खान से बड़ा गिला यही है, ये बेशक मुझे वज़ीर आला न बनाते, मुझे वजारत भी न देते। इनका इख्तियार था, लेकिन उन्होंने मुझे जेल में नहीं डालना चाहिए था। मैं इतनी हिदमत और वफादारी के बाद
ये डिज़र्व नहीं करता था। मैंने नून लीग और पीपल पार्टी के लीडरों को क्या गालियां नहीं दी थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया था। मगर मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने मुझे जेल में नंगे फर्श पर फेंक दिया। ये जुल्म। अलीम खान जज्बाती हो गए। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पूछा कि आप रिहाई के बाद खान से मिलने गए? इनका जवाब था, जी मैं मिला और इनका कहना था डीजीआई तुम्हारे खिलाफ है। मैंने इनसे कहा, खान साहब मेरा डीजीआई से क्या इख्तलाफ हो सकता है, आप अपने दाएं बाएं देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा केस उन्हीं के खाते में डाल दिया। मैंने पूछा, आपके दौर में हुकूमत आखिर कौन चला रहा था? ये बोले, बुशरा बीबी, फर्रा गोगी एक बिजनेसमैन और जनरल फैज़, हमारी सारी हुकूमत ये थी। मैंने पूछा, जनरल बाजवा का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये फ़ौरन बोले, जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मुहसिन हैं। ये ना होते या मदद ना करते तो इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। लेकिन आज ये जो कुछ इनके साथ कर रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है। मैंने इमरान खान को वज़ीर आला बनाने के लिए वज़ीर आला बनाने के लिए इस्लामाबाद तलब किया था। ये हंस कर बोले, जी किया था। जनरल बाजवा ने उन्हें परवेज़ लाई और मेरी चॉइस दी थी। खान का कहना था चौधरी परवेज़ लाई चोर हैं। ये मोनस लाई के ख़िलाफ़ भी सख्त हलाफ होते थे। हम वज़ीर आज़म को मोनस लाई से मिलने के लिए कहा करते थे, ये उसे गालियाँ देते थे। ये बहरहाल मेरे नाम पर राज़ी हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमर कयानी लाहौर आए, मुझे इस्लामाबाद ले गए। मैं 2 दिन बैठा रहा, लेकिन इमरान खान मुझसे नहीं मिले। मुझे आखिर में पैगाम दिया गया, खान आपसे नहीं मिलना चाहते। यूँ मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कुशी हो गई। मुझे मेरे बेटे ने मोबाइल पर मेरी पोस्ट दिखाई। मेरे चेहरे पर कालक मली हुई थी और ऊपर गद्दार अलीम खान लिखा हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यूँ हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, पार्टी के बाकी लोगों का आपके साथ कैसा रवैया? ये हंस कर बोले, पूरी पार्टी एक जैसी है, बातें बातें और बातें, अमलन कुछ भी नहीं। ये लोग बेमुरव्वत, बेवफा और संगदिल हैं, किसी की आंखों में हया नहीं। मैं आपको यास्मीन राशिद की मिसाल देता हूँ। यास्मीन राशिद NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में कलसूम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। पार्टी की मीटिंग में यास्मीन राशिद से पूछा गया, इलेक्शन के अखराजात कौन करेगा? मैडम का जवाब था, मेरे भाई मैरून मुल्क से पैसे भिजवा देंगे और मैं इलेक्शन लड़ूंगी। हम मुतमिन हो गए। इलेक्शन का वक्त करीब आ गया, मगर पैसे ना आए। परेशानी में एक और मीटिंग हुई तो खान साहब ने कहा, हमसे कह दिया आप लोग ही बंदोबस्त कर दें। हम इकट्ठे हुए। जहांगीर तरीन ने 2 करोड़ दिए, मैंने 1 करोड़ दिया। नज़ीर चौहान ने भी कंट्रीब्यूट किया और 50 लाख रुपए का चेक दिया। जमशेद चीमा ने चेक दिया, मगर ये चेक बाद अज़ां बाउंस हो गया। बहरहाल हमने 6 करोड़ जमा किया और मैडम यास्मीन राशिद का इलेक्शन हो गया। मैडम ने अपने इलेक्शन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज तक जहांगीर तरीन और मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। जहांगीर तरीन से 2 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन ये तरीन की फ़िलासफ़ी के खिलाफ है। ये पार्टी इसी तरह चल रही है। मैंने पूछा, आपकी सबसे ज़्यादा हैरत किस बात पर हुई? ये हंस कर बोले, मैं रोज़ हैरान होता था। उस्मान बुज़दार की एंट्री तो कमाल थी, उसने पूरे मुल्क के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन एक और भी कमाल था जिस पर मैं रोज़ाना हैरान होता था। हम इलेक्शन से पहले पेशावर जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और इमरान खान साथ बैठे थे। इमरान खान ने मोबाइल देखते देखते कहा, अलीम खान तुम एक लिस्ट बनाओ, मैं इन लोगों को वज़ीर आज़म बनते ही फांसी लगा दूंगा। मैंने कहा, नाम बताइए। वो नाम लिखवाते चले गए। यूँ 10 लोगों की लिस्ट बन गई। लेकिन जब हमारी हुकूमत बनी तो लिस्ट का पहला नाम इमरान खान का सबसे बड़ा दोस्त था। यह हम सब का सिफारशी भी था। बाकी 9 नाम भी खान के दोस्त बन गए और हम लिस्ट बनाने वाले दुश्मन हो